हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। पिछला वीडियो यूपी पीसीएस में एसडीएम की ट्रेनिंग को लेकर मैंने बनाया था, जिस पे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया और आप लोगों ने बोला कि सर इसको आगे कंटिन्यू रखा जाए। इससे पहले मेरी दो बातें हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए कि जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे यूपी पीसीएस से रिलेटेड आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी, जिसमें प्री, मेंस की और इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस रूप में की जाती है और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि आप चैनल को जितना अधिक से अधिक हो सके उतना इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब चैनल की पहली पॉलिसी है, यूट्यूब चैनल कोई भी हो वो केवल और केवल सब्सक्रिप्शन और शेयरिंग और लाइक पे ही चलता है। और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जैसे कि मैं पिछले 2-3 दिनों से जो यूपी पीसीएस में जीएस मेंस की मैं वीडियो बना रहा था उसको मैंने स्टॉप कर दिया है। तो ऐसा नहीं है, उसको मैंने स्टॉप नहीं किया है, वो कंटिन्यू रहेगा। बस उसमें 1 या 2 दिन का डिले है। डिले इसलिए है कि कुछ उस पर काम चल रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं 15 मिनट या 20 मिनट में जो मेन से कंटेंट देता हूँ वो बेहतर कंटेंट दे सकूँ, ताकि आप मेंस में अपने आंसर को अच्छे रूप से लिख सकें। तथा आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि जो यूपी पीसीएस में पीवाईक्यू में जो मेन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका लाइव डिस्कशन किया जाए। अगर इसके लिए कम से कम 200 लोग भी अगर तैयार हो गए तो मैं यूपी पीसीएस का मेंस आंसर राइटिंग का लाइव डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें हम लोग पर डे 20 से 25 मिनट का एक सेशन रखेंगे और रोज 2 से 3 क्वेश्चन लाइव फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न कैसा है, उसको कैसे लिखा जाता है यूपी पीसीएस के मेंस में। लेकिन इसके लिए कम से कम 200 लोगों का रिकमेंडेशन होना चाहिए, तभी इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक बहुत कम लोगों में इसको करने का कोई मतलब बनता नहीं है। जिन लोगों को भी इसको ज्वाइन करना हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहली बात तो इसका मैं आपसे कोई शुल्क नहीं ले रहा हूँ। ये लाइव सेशन रहेगा, अब ये पर डे रहेगा 15 से 20 मिनट का। जिसको भी करना हो मैं पीछे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वो इसमें ज़रूर अपना ज्वाइन कर लें। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि यूपी पीसीएस की जो ट्रेनिंग होती है वो उपाम लखनऊ में होती है। यानी आप ये समझ लीजिए कि उपाम जो है वो यूपी पीसीएस का लबासना है, यूपी पीसीएस का लबासना है। यानी आपका जो आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे और सेलेक्ट होने के बाद जब आपके पास एक कॉल लेटर आएगा, उस कॉल लेटर के द्वारा आपको उस पर डेट और टाइमिंग दोनों मेंशन होती है कि कब आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के बाद आपकी ट्रेनिंग वहाँ पे उस दिन से स्टार्ट होती है, इसमें डेट दिया होता है। तो देखिए, आप जब ट्रेनिंग पीरियड पे होते हैं तो ट्रेनिंग यहाँ पे 2 फॉर्म में चलती है। इसको पहले समझ लीजिए कि ट्रेनिंग 2 फॉर्म में चलती है। यानी एक होती है आपकी एकेडमिक ट्रेनिंग, और दूसरी होती है फील्ड ट्रेनिंग। फील्ड ट्रेनिंग, अब आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों ट्रेनिंगों में होता क्या है। कि देखिए, एकेडमिक ट्रेनिंग जो होती है, एकेडमिक ट्रेनिंग ये आपके उपाम लखनऊ में होती है, और फील्ड ट्रेनिंग जो होती है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट में डीएम के अंडर में होती है। यानी आपका जो पूरा का पूरा ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है वो 2 ईयर का होता है, जिसके अंदर एकेडमिक ट्रेनिंग और फील्ड ट्रेनिंग दोनों होती है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग होती है फील्ड ट्रेनिंग, क्योंकि यहाँ पर आप लाइव फॉर्म में आके सीखते हैं कि आपको करना क्या है और आप किस पद पर हैं। एकेडमिक ट्रेनिंग में आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं। एकेडमिक ट्रेनिंग में आप ये समझिए, आपको लॉ एंड ऑर्डर, सीआरपीसी, आईपीसी, लैंड रेवेन्यू, आईटी, एडमिनिस्ट्रेशन के अन्य सारे पढ़ाइयों को पढ़ाया जाता है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि आप जब एकेडमी में पहुंचते हैं तो एकेडमी की ट्रेनिंग जो होती है वो जिस दिन आप वहाँ पे एंट्री लेते हैं, वहाँ पे एक इंडक्शन मीटिंग होती है और उस इंडक्शन मीटिंग से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें आप ये समझिए इसमें टोटल होता क्या है। तो टोटल जो होने का इसमें गेम है, आप इस रूप में समझिए कि आपने एकेडमी में अपने आप को इनरोल कराया कि आप ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं।
तो जैसे आप ट्रेनिंग के लिए पहुंचेंगे तो आपसे एक फॉर्म भरा जाता है। उस फॉर्म में आपसे जो लाइव क्वेश्चनिंग, जैसे आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, आप कैसे रहना चाहेंगे, आप कैसे रहना चाहेंगे, जैसे कि आपको सिंगल रूम चाहिए या डबल रूम चाहिए। जैसे सिंगल रूम का जो चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है और डबल रूम का चार्ज जो होता है वो चीप होता है। देखिए, आपको जिस दिन ट्रेनिंग स्टार्ट होती है उस दिन से आपकी सैलरी काउंट होना स्टार्ट होती है। यानी आपकी ट्रेनिंग में जो रहने और खाने का जो खर्चा होता है, रहने और खाने का जो खर्चा होता है वो आपको स्वयं वहन करना होता है। ये केवल यहाँ नहीं, ये लवासना और जो आइस ट्रेनिंग होती है वहाँ भी होता है। यानी आपके रहने और खाने का खर्चा जो होता है वो आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है, तथा आपकी जो ट्रेनिंग में जो पढ़ाने का पैसा होता है वो गवर्नमेंट देती है। जैसे आपको जो छात्रावास मिलता है, यानी जो हॉस्टल मिलता है, तो देखिए आप, ये जो मैंने स्लाइड लगाया हुआ है ये यूपी गवर्नमेंट स्लाइड है। आप ये समझिए कि ये है क्या चीज़। देखिए, जैसे कहने का मतलब कि आपके भोजन का जो समय होता है उसके बारे में, यानी आपको 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक नाश्ता मिलता है, 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको दिन का लंच मिलता है और 8:30 9:30 तक आपको डिनर मिलता है। हालांकि आपको जो अर्ली टी जो है वो आपको सुबह 6:30 पे ही मिल जाती है। देखिए, जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप छात्रावास में रहेंगे तो छात्रावास में रहने का ये चार्ज होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि छात्रावास में जो है डबल शेयरिंग के जो कमरे होते हैं उसमें टोटल उसका चार्ज है 900 रुपया, यानी पर पर्सन जो है उसमें उसका 450 रुपया आता है। ठीक, अगर आप सिंगल रूम में रहना चाहते हैं तो सिंगल रूम का चार्ज है 800 रुपया। ये आपको अकेले देना होगा, यदि अकेले रहना है तो। ठीक, अगर आपको देखिए, एक तो आपको आपके ट्रेनिंग में नाश्ता, लंच और डिनर ऐड होता है, लेकिन इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा लेते हैं तो जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर आप, तो आपको 115 रुपये, आपको लंच का है 225 रुपये, अगर मांसाहारी खाते हैं तो 250 रुपये, शाकाहारी खाना जैसे चार्ज, अगर आपको स्पेशल चाय पीनी हो तो 20 रुपये, और आपको चाय के साथ नाश्ता करना हो तो 65 रुपये। ये चार्ज मेनली उनके लिए होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आ गया या आपके घर से कोई आ गया तो ये चार्ज उनसे वसूला जाता है। और बाकी आपसे जो मंथली जो चार्ज लिया जाता है, आपसे जो मंथली जो चार्ज आपके सैलरी से डिडक्ट होता है उसमें आपको हाउसिंग और लॉजिंग दोनों के पैसे इंक्लूड होते हैं। जैसे देखिए, अभी इस समय उपाम में 76th बैच की ट्रेनिंग चल रही है। 76 बैच की मतलब कि जो लोग यूपी पीसीएस 2023 में सेलेक्ट हुए थे उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट। इस समय टोटल वहाँ पे 39 लोग एसडीएम के रूप में सेलेक्ट हुए हैं। और वो ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको सुविधा के लिए मैंने निका यहाँ नाम लगाया हुआ है, जैसे देखिए विनोद कुमार, अंजनी कुमार, ये रैंक नहीं है, ये ऑर्डर में लिखा गया है। जैसे कि 2023 के जो टॉपर सिद्धार्थ गुप्ता वो यहाँ पर हैं, सुशांत सिंह थे, मेरे परिचित मिस्टर पुरेंद्र, ये नीतीश राज हैं, ये चीज़ भी मेरे परिचित हैं। तो ये ट्रेनिंग का देखिए ऐसा शेड्यूल वहाँ पे चल रहा होता है। और अब जैसे कहने का अभी क्या है कि ओपाम में जो अभी आने वाले जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, कि जैसे देखिए IAS 2023 की जो ट्रेनिंग है वो 10/6 से लेकर 26/6 तक है। पीसीएस 2022 की भी ट्रेनिंग अभी चल रही है साथ में ही, वो 10 जून से लेकर 30 अगस्त तक की ट्रेनिंग है। फिर यानी ओपाम में लगातार ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। तो देखिए, अगर आपको यूपी पीसीएस में आपकी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है एसडीएम में सेलेक्ट होना है तो सेलेक्ट होने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी, और उस मेहनत के बाद ही आप इस एकेडमी के तक पहुंच सकते हैं। मेरे चैनल पे प्रेजेंट टाइम में यूपी पीसीएस मेंस को लेकर एक गाइडेंस प्रोग्राम मैं चला रहा हूं, जिसमें मैं टॉपिक वाइज डिस्कशन और कैसे उसको आंसर को लिखा जाए और कैसे शॉर्ट नोट बनाया जाए, प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी है, आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको एक बार देख लीजिए। देखिए, यानी आपकी जो ट्रेनिंग होती है, शुरुआत का जो 13 वीक है वो 13 वीक एक स्टडी ट्रेनिंग होती है, और इस स्टडी ट्रेनिंग के बाद आपको एक पेपर देना होता है।
इस पेपर को पास होने के बाद आप सेकंड सेम में आते हैं। देखिए इसमें पास सब लोग हो जाते हैं। ये 13 वीक का प्रोग्राम होता है, यानी अब ट्रेनिंग में आपको 13 वीक तो ये होता है, आपको ऐसे ही 2 वीक का यूपी भ्रमण एक ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फिर आपको 3 वीक के लिए आपको जैसे कि सेक्रेटरीट में लगाया जाएगा। फिर आपको हाई कोर्ट में भी ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, जैसे आपको वहाँ पे कोर्ट मैनर सिखाए जाएंगे। फिर आपको किसी मंत्री के कार्यालय में भी आपको अटैच किया जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पे किसी मंत्री के साथ में भी कैसे काम करना होता है, कैसे काम नहीं करना होता, आपको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर आपको लैंड और रेवेन्यू की स्पेशल क्लास कराई जाएगी और इसकी स्पेशल पढ़ाई होगी, क्योंकि एसडीएम का जो मुख्य काम होता है वो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड होता है। क्योंकि एसडीएम मैंने कहा था पिछले में कि मजिस्ट्रेट होता है, यानी आपके जिले में, जिले कहने का मतलब कि आपके संभाग में जितने भी लैंड रेवेन्यू के मामले आएंगे तो उसको डील आप करेंगे। यानी एसडीएम की एक अपनी कोर्ट होती है, जिस कोर्ट में राजस्व संबंधी मुकदमे देखे जाते हैं, इसलिए ये ट्रेनिंग स्पेशल तौर पे उसको दी जाती है। ऐसे ही आपको सीआरपीसी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि आप जमानत भी दे रहा होता है। सीआरपीसी का सेक्शन जो 20 है, सेक्शन 20 से एसडीएम को कुछ पावर मिलती है, जिसके भी यहाँ पे गिरफ्तारियां, जुर्माना या जमानत भी दी जाती है। ऐसे ही आपको मेडिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मेडिकल ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि आपातकालीन स्थिति में यदि आपके उपस्थिति में कोई दुर्घटना हो रही है तो उसको आप कैसे डील करेंगे। ऐसे ही आपको मॉब ड्रिलिंग ट्रेनिंग दी जाती है। यानी आपकी ट्रेनिंग में कई सारे चरण हैं। यानी अब देखिए यूपी पीसीएस में एसडीएम का पद अपने आप में बहुत वर्सेटाइल होता है। क्यों? क्योंकि देखिए बाकी जो पद होते हैं उनका प्रमोशन आप ये समझिए जैसे कि एक डंडा है, तो वो यहाँ चढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो धीरे 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 यहाँ चढ़ेंगे। लेकिन एसडीएम की जो ट्रेनिंग होती है आप वो समझिए कि वो ऐसे होता है, यानी वो कुछ इस रूप में आगे बढ़ रहा होता है, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी आप जैसे एसडीएम की जॉब प्रोफाइल इसलिए होती है क्योंकि वो किसी भी यूपी गवर्नमेंट के किसी भी पद पर बैठाया जा सकता है। हालांकि उसकी पोस्ट जो है वो एसडीएम की रहेगी, लेकिन डेजिग्नेशन उसका बदलता जाता है। इसीलिए यूपी पीसीएस का एसडीएम काफ़ी पावरफुल हो जाता है अदर स्टेट के एसडीएम से और कुछ स्टेट के आईएएस ऑफिसर से भी। जैसे अगर आप वेस्ट बंगाल में आप आईएएस ऑफिसर बन जाएं, आप नागालैंड में आईएएस ऑफिसर बन जाएं, त्रिपुरा में आप आईएएस ऑफिसर बन जाएं, नॉर्थ ईस्ट के आप आईएएस ऑफिसर बन जाएं, नॉर्थ ईस्ट मतलब सारे राज्यों में, तो उन सभी के आईएएस ऑफिसरों की जो पावर होती है वो यूपी पीसीएस के एसडीएम से कम हो जाती है। क्योंकि यूपी पीसीएस के एसडीएम को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं और उस अधिकार के द्वारा इस पोस्ट की चार्म बहुत होती है। इसलिए आप देखते होंगे कि अदर स्टेट के लड़के भी यूपी में एसडीएम बनने की लालसा लेकर आते हैं, क्योंकि जॉब प्रोफाइल अच्छी है, ट्रेनिंग अच्छी होती है और प्रमोशंस भी बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं। मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं यहीं पे बंद करता हूँ, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि फील्ड ट्रेनिंग जो होती है वो एसडीएम की वो कैसे होती है और ट्रेनिंग के बाद कैसे इनकी पोस्टिंग होती है और पोस्टिंग में इन्हें शुरुआत में क्या क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। ये बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो लोग भी यूपी की तैयारी कर रहे हो, हमारा यूपी इसमें जो प्लेलिस्ट है उस पर जो मैं मेंस का जो कोर्स चला रहा हूँ, अब तक मैं 3 टॉपिक डिस्कशन कर चुका हूँ, आप उसको देख लीजिए। यूपी पीसीएस का मैंने सिलेबस का डिस्कशन किया, मेंस का पेपर का डिस्कशन किया, मेंस का, आप उसको देखिए। ये चैनल आपकी यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन में बहुत काम आएगा। एक बार आप चैनल पर विजिट करिए और देखिए कि आपके काम की बहुत सारी चीज़ें हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।